में हाथ लिए बाबा के चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करें हम सैर। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। पार करेंगे हंसते हंसते, पार करेंगे हंसते हंसते भवसागर को तैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करें हम सैर। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ ठहर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करें हम सैर। आदि काल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदि काल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। थे भंडार भरे भारत के, थे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे पैर। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग के अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। खैर चलो अब लौट चले घर, खैर चलो अब लौट चले घर, हो न जाए देर। हाथ में हाथ दिए बाबा के चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करें हम सैर। ओम शांति। आज मीठा बाबा हम मीठे बच्चों को कहता,
श्वासोश्वास बाप को याद करके हर श्वास को सफल करना है और एक एक कर्म को श्रेष्ठ बनाना है, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। इसलिए जो बाप की याद में कर्म करेंगे उससे हमारे विकर्म विनाश भी होंगे और उच्च पद भी मिलेगा। तो अपने कर्मों पर बहुत 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 अटेंशन देना है। उसके साथ साथ बाबा ने एक बात और कही है कि बाबा है सर्व संबंधों की सेक्रेटरी। तो एक बाबा से ही सर्व संबंधों की रचना लेनी है, एक से ही सर्व प्राप्तियां करनी है, एक से ही हमें सारे संबंध जोड़ने हैं, क्योंकि ये सुख संगम पर ही मिलता है। जो भगवान हमारे साथ सर्व संबंधों से जुटता है, सर्व संबंधों का अनुभव कराता है, वो सिर्फ संगम का सुख है और कोई युग में ये सुख नहीं मिलता है। आज बाबा पूछ रहे हैं कि तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो। इस समय तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो जिसके रिटर्न में शाहूकार बन जाते हो। उत्तर है सबसे अच्छे से अच्छा कर्म है ज्ञान रत्नों का दान करना। यह अविनाशी ज्ञान खजाना ही ट्रांसफर हो 21 जन्मों के लिए विनाशी धन बन जाता है। जितना हम यहाँ ज्ञान रत्नों का दान करते हैं, तो ये अविनाशी खजाने, अविनाशी ज्ञान रत्न का दान हमें भविष्य 21 जन्मों के लिए विनाशी धन रिटर्न के रूप में मिलता है। इससे ही मालामाल बन जाते हैं। सत्युग में हम जो मालामाल धनवान बनते हैं, तो अभी में आत्मा जितना ज्ञान रत्नों का दान करेगी उतना भविष्य में मालामाल बनती जाएगी। जो जितना ज्ञान रत्नों को धारण कर दूसरों को धारण कराते हैं उतना शाहूकार बन जाते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना यही है सर्वोत्तम सेवा। यही है सर्वोत्तम सेवा। वाचा से नहीं करते लेकिन मनसा से तो करते हैं ना, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा अभी तीनों करना है। लेकिन वाचा से नहीं होता। बाबा देखो, बाबा ने इतना अच्छा चांस दिया है मनसा सेवा का, तो सबसे बड़ी सेवा है मनसा सेवा। लेकिन जहां हम मनसा सेवा करते हैं, चांस मिलता है वहां हम वाचा सेवा भी करें। मुझे तो हर प्रकार की सेवा से अपने मार्क्स जमा करने हैं, मनसा से भी, वाचा से भी और कर्मणा से भी। सिर्फ एक में मास्टरी नहीं लेनी है। अगर एक में मास्टरी ली ना तो क्या होगा, दूसरे सब्जेक्ट में कम मार्क्स होगी तो फेल हो जाएगी। इसलिए मुझे तीनों प्रकार से नंबर आगे ही। हाँ, तीनों प्रकार से मुझे सेवा करनी, मनसा वाचा और कर्मणा। मुझे बच्चे बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है तो और सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल मामेकम याद करो, यही मंजिल है। ओम शांति। शिव बाबा अपने शालीग्राम बच्चों को समझाते हैं, यह है परमात्मा का अपने बच्चों आत्माओं प्रति ज्ञान। आत्मा को ज्ञान नहीं देती, अंडरलाइन करें, आत्मा को ज्ञान नहीं देती। परमात्मा शिव बैठ
ब्रह्मा सरस्वती और तुम लकी स्टार्स बच्चों प्रति बैठ समझाते हैं, इसलिए इनको परमात्मा ज्ञान कहा जाता है। परमात्मा तो एक ही है, बाकी क्रिएशन है क्रिएटर की। जैसे लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेगा कि यह सब हमारे रूप है, कहेगा कभी? कहेगा यह हमारी रचना है ना? अंतर महसूस हुआ? तो ये रूहानी बाप है जिसे भी पार्ट मिला हुआ है। ये वही मुख्य एक्टर, क्रिएटर और डायरेक्टर है। आत्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे। परमात्मा के लिए कहा जाता है तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। उन सब गुरुओं की तो अपनी अपनी अलग मत है, इसलिए परमात्मा आकर एक मत देते हैं, वह है मोस्ट बिलवेड। उस एक के साथ बुद्धि योग लगाना है, और जिनके भी साथ तुम्हारी प्रीत है वह सब धोखा देने वाली है। तुम्हारी जिनके साथ प्रीत है वह सब धोखा देने वाली है, इसलिए उन सब से बुद्धि निकालनी है। अभी अपने से पूछो, मैं आत्मा इंडिविजुअल अपने आप को देखूं कि अभी जिन जिन से बुद्धि की प्रीत लगाई है उनसे मुझे क्या मिला, और अब मुझे बाबा मिला और बाबा से मैंने प्रीत लगाई तो मुझे क्या मिला? बाबा से वर्षा मिला। बाबा से वर्षा मिला, बहुत कुछ मिला। एक आध दो गिनती तो करो। पहले तो इस पपी पुरानी दुनिया से बाबा ने हमें ऊपर उठा लिया। दल दल में से निकाला, वही सबसे अच्छा तो वही। तो बाबा कहता है मैं तुमको, अब बाबा सुनाते हैं कि क्या मिला बाबा से। बुद्धि योग बाबा से लगाया तो क्या मिला? मैं तुमको सब संबंधों का सुख दूंगा, सिर्फ माँ में कम। यह है मंजिल। मैं सबका डियरेस्ट डैड भी हूँ, डियरेस्ट डैड भी हूँ, प्यारा पिता भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। तुम समझते हो उस द्वारा हमको जीवन मुक्ति मिलती है। यही अविनाशी खजाना है। यह खजाना ट्रांसफर हो फिर 21 जन्म के लिए विनाशी धन बन जाता है। 21 जन्म हम बहुत मालामाल हो जाते हैं, राजाओं का राजा बनते हैं। इस अविनाशी धन का दान करना है। आगे तो विनाशी धन दान करते थे तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख दूसरे जन्म में मिलता था। कहा जाता है पास्ट जन्म में कुछ दान पुण्य किया है जिसका फल मिला है, वह फल एक जन्म का ही मिलता है। जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध नहीं कहेंगे। हम जो अब करेंगे उसकी प्रारब्ध हमको जन्म जन्मांतर मिलेगी। तो अब यह है अनेक जन्मों की बाजी। परमात्मा से बेहद का वर्षा लेना है, सबसे अच्छा कर्म है। अविनाशी ज्ञान खजाना दान करना। जितना धारण कर औरों को कराएंगे उतना खुद भी शाहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। यह है सर्वोत्तम सेवा जिससे सद्गति होती है। देवताओं की रस्म रिवाज देखो कैसे संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म है। प्यूरिफिकेशन सत्युग त्रेता में ही रहती है, माना संपूर्ण पवित्रता सिर्फ सत्युग त्रेता में रहती है। देवता ही बहिष्ठ में रहने वाले हैं, उन्हों को ही ऊंच गाते हैं। जो सूर्यवंशी सत्युग में बनते हैं वही संपूर्ण है, फिर थोड़ी खाद पड़ जाती है। अब तुम समझते हो देवता किस बहिष्ठ के रहवासी हैं, निवासी है।
वैकुंठ है वंडरफुल दुनिया, वहां दूसरे धर्म वाले जा नहीं सकते। ये सब धर्मों को रचने वाला ऊंचे से ऊंचा भगवत है। यह देवता धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते हैं। ये तो कहते हैं मैं इम्प्योर था, मेरे में ज्ञान कहाँ से आया। और सब प्योर सोल्स ऊपर से आती है अपना धर्म स्थापन करने। यहाँ तो परमात्मा धर्म स्थापन करते हैं, जब इसमें आते हैं तब इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। कहा जाता है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। अब प्रश्न उठता है कि इन देवताओं से मनुष्य सृष्टि रची गई क्या? नहीं। परमात्मा कहते हैं मैं जिस साधारण तन में आता हूँ उसका नाम ब्रह्मा पड़ता है। वह सूक्ष्म ब्रह्मा है तो दो ब्रह्मा हो गए। इनका ब्रह्मा नाम रखा गया है क्योंकि कहते हैं साधारण तन में आता हूँ। ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण रचता हूँ। आदि देव से ह्यूमैनिटी रची गई। यह हुआ ह्यूमैनिटी का पहला बाबा। फिर वृद्धि होती जाती है। अब तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं, परंतु बनेंगे तब जब देह सहित देह के सब संबंधों से नाता जोड़ेंगे, नाता तोड़ेंगे, सॉरी। बाबा मैं तुम्हारा ही हूँ बस, है ऐसा? बाबा मैं तुम्हारा ही हूँ बस, यह तो निश्चय है हम सो प्रिंस बनते हैं। चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है ना। वह है ही युगल। चित्रों में ब्रह्मा को 10-20 भुजाएं दिखाते हैं। काली को कितनी भुजाएं दी है, इतने बाहों वाली चीज तो होती नहीं। ये सब अस्त्र शस्त्र है, अपना है ही प्रवृत्ति मार्ग। बाकी ब्रह्मा की जो इतनी भुजाएं दिखाती हैं, समझते हैं यह जो ब्रह्मा के बच्चे हैं वह जैसे इनकी बाहें हैं। हम सभी कौन हुए? ब्रह्मा की भुजाएं। बाकी अब काली आदि कुछ है नहीं। जैसे कृष्ण को काला कर दिया है वैसे काली का भी चित्र काला कर दिया है। ये जगदम्बा भी ब्राह्मणी है। ब्राह्मणी माना टीचर। हम अपने को भगवान अथवा अवतार नहीं कह सकते। बाबा कहते हैं सिर्फ मामेकम याद करो। वास्तव में सब शिव कुमार है शालिग्राम। सब शिव कुमार है शालिग्राम है ना। शिवलिंग के साथ छोटे छोटे शालिग्राम। अभी शिव जयंती शिवरात्रि पर जब यज्ञ करते हैं ना तो एक बड़ा शिवलिंग रखते हैं और फिर मिट्टी के छोटे छोटे शालिग्राम बना के साथ में होते हैं। सबकी पूजा होती है। फिर मनुष्य तन में आने से तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। ब्रह्मा कुमार कुमारिया फिर जाकर विष्णु कुमार कुमारिया बनेंगे। बाप क्रिएट करते हैं फिर पालना भी उनको करनी पड़ती है। ऐसे डियरेस्ट डैड के तुम वारिस हो, उनसे तुम सौदा करते हो। यह तो बीच में दलाल है। बाबा है होली गवर्नमेंट, वह आई है इस गवर्नमेंट को भी पांडव गवर्नमेंट बनाने। यह है हमारी उच्च सर्विस। गवर्नमेंट की प्रजा को हम मनुष्य से देवता बनाते हैं बाबा की याद से, बाबा की मदद से। तो हम उन्हों के सर्वेंट है ना। हम वर्ल्ड सर्वेंट है। हम बाबा के साथ आए हैं सारी दुनिया की सर्विस करने। हम कुछ लेते नहीं है। विनाशी धन महल आदि हम क्या करेंगे? हमको तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। तुम बच्चों को अभी सच्चा सच्चा ज्ञान मिल रहा है। शास्त्रों के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहेंगे, वह भक्ति है। ज्ञान माना सदगति, सदगति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। जब तक जीवन मुक्त नहीं हुए है तब तक मुक्त भी नहीं हो सकते। हम जीवन मुक्त होते हैं, बाकी सब मुक्त होते हैं। तब तो कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। फिर इसमें भी सर्वव्यापी परमात्मा है, यह बात नहीं रहती।
यह तो कहते हैं कल्प कल्प में अपनी मत से सबकी सदगति करता हूँ। सदगति के साथ गति आ ही जाती है, नई दुनिया में रहते ही थोड़े हैं। आगे हम कहते थे घट में ही सूर्य, घट में ही चांद, घट में ही 9 लाख तारे। घट में सूर्य इस समय है, घट में शिव है जिसका ही इतना विस्तार है। फिर घट में मम्मा बाबा और लकी स्टार्स। विवेक भी कहता है सत्युग में जरूर थोड़ी संख्या होनी चाहिए, पीछे वृद्धि होती है। ये सब समझने की बातें हैं। जो जितना प्योर होगा उतनी धारणा होगी। इम्प्योरिटी से धारणा कम होगी, प्यूरिटी फर्स्ट। क्रोध का भी भूत रह जाता है तो माया से हार खा लेते हैं। यह युद्ध है ना, उस्ताद को पूरा हाथ देना है, नहीं तो माया बड़ी प्रबल है। जिनका हाथ में हाथ है उनके लिए ही बरसात है। जैसे बाबा साक्षी हो, पार्ट भी बजाते हैं, देखते भी हैं। यह तो समझ सकते हो कि माँ बाप और लकी स्टार्स जो अनन्य है उनको ही फॉलो करना है। यह तो समझाया है मुरली पढ़ना कभी नहीं छोड़ना, मुरली पढ़ना कभी नहीं छोड़ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रात्रि क्लास 23 दिसंबर 58 का रात्रि क्लास है। देखो ऑलमाइटी बाबा के यह सब कितने रूहानी कारखाने, सेंटर्स क्या है, कारखाने हैं, रूहानी कारखाने, जहां से हर एक को रूहानी रतन मिलते हैं। बाबा है सब कारखानों का सेठ। मैनेजर्स लोग संभाल रहे हैं, दुकानें चल रही हैं। दुकान कहो, हॉस्पिटल कहो, या तुम ब्राह्मणों की फैमिली भी है। हाँ, नए नए ग्राहक, और बाबा ने देखो नए नए ग्राहक के लिए कितनी अच्छी सेवा की युक्ति बता दी है। तो रूहानी कारखाने हैं जहां से हर एक को रूहानी रतन मिलते हैं। बाबा है सब कारखानों का सेठ। मैनेजर्स लोग संभाल रहे हैं, दुकानें चल रही हैं। दुकान कहो, हॉस्टल कहो, या तुम ब्राह्मणों की फैमिली है। तुम्हें अपना जीवन बनाना है एजुकेशन से। इसमें रूहानी और जिस्मानी दोनों इकट्ठा है, दोनों बेहद के हैं। और वह है रूहानी जिस्मानी दोनों हद के। गुरु लोग जो भी शास्त्रों आदि की रूहानी शिक्षा देते हैं वह सब है हद की। हम किसी मनुष्य को गुरु नहीं मानते, किसी मनुष्य को गुरु नहीं मानते। चलो 10 मिनट योग करेंगे। हाँ, लाइट शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा नूर अंधेरा। शिव का कर दो जान आलम, पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपनी आप को जानो, के द्वारा
पहचान किसी आज कठिन पर चलना तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे योग बनो तुम्हारे ज्योति में तोड़ेगा माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा शांति ओम शांति। नीचे प्यारे बाप दादा की प्रेरणा से एक विशाल बेहद सेवा का कार्यक्रम बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त रखा हुआ ये कार्यक्रम जिसमें हजारों हजारों मनुष्यात्माएं इस कार्यक्रम को देखने हेतु आ रही है। बहुत बड़ा मैदान, पूरा मैदान भर गया है। मैं आत्मा पूरे अहमदाबाद शहर में अपनी मनसा वाइब्रेशन दे रही हूँ। बाबा की इस बेहद सेवा में पूरे शहर की नामी ग्रामी वारिस और माइकात्माएं पहुंच रही है। कितना सुंदरतम ये दृश्य है। मेरा बाबा प्रत्यक्ष हो रहा है। मैं ये नजारा देख कर अंदर ही अंदर हर्षित हो रही। और पूरे सभा मंडप में हर एक मनुष्य
प्रभु की अपरम अपार लीला को देख रहा है। अपने प्यारे पिता को इन नैनों से देख रही, अनुभव कर रही है। उनके साथ का समीप अनुभव कर रही है। और बाबा अपनी लाल किरणें पूरे सभा मंडप में बिखेर रही है। मुझे पद्मा पदम भाग्यशाली बनाया, जो इस संगम पर इस बेहद सेवा के लिए मुझे निमित्त बनाया। मैं खुदाई खिदमतगार बन गई। मैं अनेक आत्माओं के लिए रूहानी सल्वेशन आर्मी बन गई। और सभी मनुष्यात्माएं अपने प्यारे पिता को पहचान कर अपने दुख, दर्द, चिंताएं, भय, इन सभी से मुक्ति पा रही है। और दृढ़ संकल्प कर रही है कि प्यारे पिता का हाथ और साथ सदैव जीवन में लेकर चलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम किसी को गुरु नहीं मानते, हमारा है एक सतगुरु जो एक ही रथ में आते हैं। घड़ी घड़ी उनको याद करेंगे तभी विकर्म विनाश होंगे। तुमको धन उस ग्रैंडफादर से मिलता है, इसलिए उनको याद करना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जो विकर्म बन जाए। सत्युग में कर्म अकर्म होते हैं, यहाँ कर्म विकर्म होते हैं, क्योंकि 5 भूत हैं। हम बिल्कुल सेफ हैं। बाबा कहते हैं विकार दान में दे दो, फिर अगर वापस लिया तो नुकसान हो जाएगा। ऐसे मत समझना छिपा कर करेंगे तो पता थोड़ी पड़ेगा। धर्मराज को तो पता पड़ेगा ना। इस समय ही बाबा को अंतर्यामी कहा जाता है। हर एक बच्चे का रजिस्टर वो देख सकते हैं। हम बच्चों के अंदर को जानने वाला है, इसलिए छिपाना नहीं चाहिए। ऐसे भी चिट्ठी लिखते हैं कि बाबा हमारे से भूल हुई है, माफ करना। धर्मराज की दरबार में सजा नहीं देना, जैसे कि डायरेक्ट शिव बाबा को लिखते हैं। बाबा के नाम पर इस पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डाल देते हैं। ये पोस्ट बॉक्स है।
भूल बताने से आधी सजा कम हो जाएगी। बाकी तो बोलनी पड़ेगी। तो किया है तो भोगना तो पड़ेगा ही। बाबा ने भी बता इन दिया। कर्मेंद्रियों से मैंने विकर्म किया। यहाँ प्यूरिटी बहुत चाहिए। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न यहाँ बनना है। रिहर्सल यहाँ होगी, फिर वहां प्रैक्टिकल पार्ट बजाना है। अपनी जांच करनी है, कोई विकर्म तो नहीं करते हैं। संकल्प तो बहुत आएंगे, माया बहुत परीक्षा लेगी, डरना मत। बहुत नुकसान होंगे, धंधा नहीं चलेगा। देखो बाबा की मुरली कोरोना कब की चली बात। हुई है? ब्राह्मणों के लिए बाबा ने कहा कौन सी परीक्षा आएगी? संकल्प बहुत आएंगे, माया परीक्षा बहुत लेगी, डरना व्यर्थ मत, चलेगा। व्यर्थ चलेगा और बहुत नुकसान होंगे। अभी बाबा इन जनरल सुनाते हैं, बहुत धंधा नुकसान होंगे, धंधा नहीं चलेगा, टांग टूट जाएगी, बीमार होंगे, बीमार हो पड़ेंगे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम यहाँ इस महावाक्य को प्रिंट कर ले। कुछ भी हो जाए, बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। ऐसे करके पकड़ लेने का, छूटे ही नहीं। अनेक प्रकार की परीक्षाएं आएगी। ये लिखो, ये पक्का करो कि मेरे सामने ऐसी परीक्षाएं आएगी जो संशय पैदा हो, लेकिन मुझे हाथ नहीं छोड़ना। पहले पहले बाबा के सामने आती है, इसलिए बाबा बताते हैं खबरदार रहना इसके सामने। अनुभव है, इंजन है ये, इसलिए बातें इसके सामने आएगी। हमारे सामने तो कुछ नहीं है। पहलवान बनना है। देखो भारत में जितनी सबको छुट्टियां मिलती है, इतनी और कहाँ नहीं मिलती। परंतु यहाँ हमको एक सेकंड भी छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि बाबा कहते हैं श्वासोश्वास याद में रहो। एक एक श्वास अमोलक है, तो वेस्ट कैसे कर सकते? जो वेस्ट करते हैं वह पदभ्रष्ट करते हैं। इस जन्म का एक एक श्वास मोस्ट वैल्यूएबल है। रात दिन बाबा की सर्विस में रहना चाहिए। तुम ऑलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हो या उनके रथ पर? इनके ऊपर आशिक है या ऑलमाइटी बाबा के ऊपर, या दोनों पर? क्या कहेंगे? दोनों पर ना, जरूर दोनों का आशिक होना पड़े। बुद्धि में यह रहेगा कि वह इस रथ में है, उनके कारण तुम इस पर आशिक हुए हो, उनके कारण इस पर, क्योंकि वो इसमें है। शिव के मंदिर में भी बैल रखा हुआ है, वह भी पूजा जाता है। कितनी गुह्य बातें हैं जो रोज नहीं सुनते, तो कोई कोई पॉइंट्स मिस कर देते हैं। रोज सुनने वाले कभी पॉइंट्स में फेल नहीं होंगे, मैनर्स भी अच्छे रहेंगे। बाबा की याद में बहुत प्रॉफिट है। फिर है बाबा की नॉलेज को याद करना। योग में भी प्रॉफिट, ज्ञान में भी प्रॉफिट, बाबा को याद करना इसमें है मोस्ट प्रॉफिट, क्योंकि विकर्म विनाश होते हैं और पद भी ऊंच मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। ओ सॉरी, आज नाइट क्लास है ना, इसलिए गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला श्वासोश्वास बाप को याद करना है। एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गवाना है। श्वासोश्वास बाप को याद करना है, एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गवाना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है
जो विकर्म बन जाए। दूसरा, उस्ताद के हाथ में हाथ दे। संपूर्ण पावन बनना है। कभी क्रोध के वशीभूत होकर माया से हार नहीं खानी। पहलवान बनना है। वरदान, समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भव। इस ज्ञान का इसेंस है स्मृति स्वरूप बनना। हर कार्य करने के पहले इस वरदान का समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ निर्णय करो कि अब व्यर्थ है व समर्थ है, फिर कर्म में आओ। कर्म करने के बाद फिर चेक करो कि कर्म का आदि मध्य और अंत तीनों काल समर्थ रहा। यह समर्थ स्थिति का आसन ही हंसासन है। इसकी विशेषता ही निर्णय शक्ति है। निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। श्लोगन है, अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। आज का सुमन है, मैं सर्व खजानों से भरपूर संपन्न आत्मा हूँ। चिंतन, मैं सर्व खजानों से भरपूर संपन्न आत्मा हूँ। चिंतन, अपने को सदा संपन्न कैसे बनाए। संपन्न आत्मा की निशानियां क्या होगी। योग अभ्यास, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्व शक्तियों व गुणों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा संपन्नता भरपूरता का अनुभव कर रही हूँ, जिससे अचल अडोल स्थिति बनती जा रही है। अव्यक्त इशारे, प्रतिज्ञा द्वारा अपने संपूर्ण रूप से परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। पुरुषार्थ के स्पीड को ढीला करने वाली मुख्य बात है अपनी बीती हुई बातें या दूसरों की बीती हुई बातों को चिंतन में लाना और चित्त पर रखना। इसलिए प्रतिज्ञा करो कि पुरानी बीती हुई बातों को कभी भी स्मृति में नहीं लाएंगे। बीती हुई बातें ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है, तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होगी। फॉरगेट भूल जाओ।